हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं इसकी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजन, उसकी वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम इस यूनिट को बिगिन करेंगे और सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। ये वीडियो में भी ये यूनिट में भी 2 पार्ट्स में खत्म होगी या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी होंगे, तो वो जितने भी पार्ट्स होंगे मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और इस यूनिट को समझना शुरू करेंगे। इससे पहले की जो तीनों यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, वो सारी चैनल पर अपलोड हो रखी हैं पहले से। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वो आपको अपलोड मिल जाएंगी। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट के सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है आपका प्राइसिंग डिसीजन, इसमें सबसे पहले हमें समझना है प्राइस होता क्या है। तो द टर्म प्राइस डिनोट मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी फॉर विच अ प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज। प्राइस क्या होता है? जो भी मनी वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, उसे प्राइस कहा जाता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं वो अमाउंट जिसके बदले हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उसे कहा जाता है उस प्रोडक्ट का प्राइस। इन अदर वर्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच द बायर पे टू सेलर फॉर अ प्रोडक्ट। और क्या कह सकते हैं? प्राइस वो अमाउंट होती है जो कि बायर पे करता है सेलर को कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसे हम प्राइस की टर्म दे देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्राइस कोई भी वो अमाउंट होती है जिसके बदले हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या जो अमाउंट हम सेलर को देते हैं किसी प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए, उसे प्राइस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस होना क्यों जरूरी है। तो नंबर 1 आता है डिटरमाइन द फर्म सक्सेस। तो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ सक्सेस ऑफ अ फर्म। कोई भी फर्म होती है वो उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके प्रोडक्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग फर्म का प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन किया जाता है। तो इफ़ द प्राइस इज टू हाई द बिजनेस इज लॉस्ट। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हम बहुत ज़्यादा रख देंगे तो उसके कस्टमर कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्राइस बहुत ज़्यादा कर रखा है, उन्हें कॉम्पिटिटर इससे सस्ते में वो प्रोडक्ट दे रहा है। वहीं इफ़ द प्राइस इज टू लो द फर्म में लूज गेन अगेन। और वहीं अगर क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा कम रख देंगे तो उससे हमारी कॉस्ट कवर नहीं होगी और फिर भी फर्म को लॉस ही होगा। तो एक ऑप्टिमम प्राइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अफेक्ट द फर्म्स competitive पोजीशन एंड इट्स शेयर ऑफ मार्केट। तो सिंस दैट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इट अफेक्ट कंसिडरेबली बाय competitive पोजीशन ऑफ द फर्म एंड इट्स शेयर मार्केट। क्या बोला है? जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि मतलब जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है मार्केट की डिमांड को। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम है उसके कॉम्पिटिटर के प्राइस से, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी। वहीं अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है कॉम्पिटिटर के प्राइस से, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, और जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो प्राइस होता है वो मार्केट की डिमांड को डिटरमाइन करता है, जिससे क्या होता है, हमारे मार्केट का जो कंपनी है उसके शेयर प्राइस भी डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस द फर्म मार्केटिंग प्रोग्रेस। तो द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है, जो मार्केटिंग प्रोग्रेस है उसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो किसी प्रोडक्ट के प्राइस पर ही डिपेंड होता है कि उस प्रोडक्ट के लिए हम कितना खर्चा कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग पर कितनी इसकी कॉस्ट है, क्या जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो उस प्रोडक्ट के जो हमने प्राइस रख रखा है उसके अंदर कवर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कवर हो रही होती है तो बेनिफिट होता है कंपनी को, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर मार्केटिंग की कॉस्ट, मतलब मार्केटिंग की जो कॉस्ट होती है वो करने से जो फर्म की कॉस्ट हैगी वो ज़्यादा हो जाती है और प्राइस प्रोडक्ट का कम रह जाता है, तो इससे फर्म को फिर लॉस होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टू कंज्यूमर। तो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट टू कंज्यूमर इन एज मच एज इट डिटरमाइन द परचेजिंग पावर एंड दस अफेक्ट हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर के लिए भी प्राइस जरूरी है। कंज्यूमर के लिए प्राइस क्यों जरूरी है किसी प्रोडक्ट का? क्योंकि उसी से पता लगता है कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या है, और जितनी उसकी परचेजिंग पावर होती है फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को खरीदता है, और जिससे उसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता लगता है कि किस स्टैंडर्ड का कोई कंज्यूमर है। फिर आएगा हेल्प टू द कंज्यूमर। तो नॉट विद स्टडिंग द अबव प्राइस मैकेनिज्म प्रोवाइड हेल्प एंड गाइडेंस टू कस्टमर इन टेकिंग बाइंग डिसीजन एम्ड एट इंश्योरिंग
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हिज लिमिटेड परचेजिंग पावर अमंग वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस। ऊपर तो बोला कि प्राइस से क्या होता है, परचेजिंग पावर पता लगती है और स्टैंडर्ड पता लगता है कंज्यूमर का, लेकिन वहीं प्राइस ये भी हेल्प करता है कंज्यूमर की कि वो देख सके कि उसकी किसी प्रोडक्ट के प्राइस से उसे अंदाज़ा लग जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, सस्ता है या महंगा है, और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग देख सके कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि उसे और भी कई सारे प्रोडक्ट खरीदने होते हैं मार्केट में। फिर आएगा इंपॉर्टेंट टू फर्म। अब फर्म के लिए कैसे प्राइस जरूरी है, तो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंट टू द फर्म। फर्म के लिए भी जरूरी है। इट इन्फ्लुएंस वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, रेगुलेट प्रोडक्शन, चैनलाइज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। इससे क्या होता है, वेजेस इन्फ्लुएंस होती हैं, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, प्रोडक्शन रेगुलेट होता है, चैनलाइज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को वो प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वॉल्व कर पाता है। तो इस तरीके से ये फर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब किसी प्रोडक्ट के प्राइस को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों से जो प्रोडक्ट हैगा उसका प्राइस चेंज हो सकता है। नंबर 1 हैगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंग उस पर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाकर उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। This implies that the price of product should be such that recover the average total cost per unit। तो हमें प्रोडक्ट का प्राइस कैसा रखना होता है, एक ऐसा प्राइस रखना होता है जिससे जो हमारी एवरेज कॉस्ट हैगी पर यूनिट वो कवर हो जाए। अनदर पॉइंट विच शुड बी रिमेंबर्ड इज द कॉस्ट शुड नॉट सीलिंग ऑन प्राइस। द प्राइस इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड। लेकिन जो ये कॉस्ट हैगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे हम सीलिंग कर दें प्राइस को। प्राइस तो मार्केट की डिमांड से ही होगा, लेकिन इतना होना चाहिए प्राइस कि जो हमारी कॉस्ट लगी है एटलीस्ट वो कॉस्ट तो कवर हो ही जाए, उसके बाद जितना प्राइस हो सकता है उतने तक जा सके। नेक्स्ट है डिजायर्ड पब्लिक इमेज। तो वाइल सेटिंग प्रोडक्ट प्राइस द मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट प्राइस आर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इमेज द टॉप मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द कंपनी। डिजायर्ड पब्लिक इमेज। अब कुछ कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर होते हैं उनकी कुछ कंपनियों से एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी वो सस्ता ही बनाएगी या मीडियम रेंज का बनाएगी। तो इस इमेज को भी बनाकर रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखना होता है कंपनी का कि जो इमेज हैगी मार्केट के अंदर वो इमेज खराब ना हो। मतलब कोई अगर महंगी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस पर बिकता है वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो कि लो प्राइस पर बेचना पड़े, और कोई अगर लो प्राइस कंपनी है तो वो कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट ना बनाए या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस प्रीमियम प्राइस ना रखे। फिर है प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर। तो द स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़ अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन प्राइसिंग डिसीजन। जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उस पर भी डिपेंड करता है किसी प्रोडक्ट का प्राइस। द मैनेजमेंट हैज़ अ वेरी हाई और वेरी लो प्राइस ड्यूरिंग मार्केटिंग पायनियरिंग स्टेज। सच फ्रीडम इज हाउएवर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटी ऑफ मार्केट डिक्लाइनिंग। क्या बोला है, कोई भी फर्म क्या कर सकती है, या तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख सकती है या बहुत ज़्यादा लो रख सकती है, वो सारा फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कब होगा, जब स्टेबल होगी, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही होगी उस टाइम पर। लेकिन अगर ग्रोथ का पीरियड है, मैच्योरिटी है या मार्केट डिक्लाइन फेज में है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी पर भी डिपेंड करता है प्राइस। वो कैसे, तो द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज फर्स्टली ईच मिडलमैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट ग्रॉस मार्जिन। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी कंपनी अडॉप्ट करती है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उस चीज़ पर भी उसका प्राइस डिटरमाइन होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किसी चैनल के थ्रू होता है और जो वो चैनल का मिडल मैन होता है उसे भी कुछ ग्रॉस मार्जिन रखना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इससे क्या होता है, जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। तो इफ द प्रमोशनल स्ट्रेटेजी ऑफ अ मार्केटर रिक्वायर मिडलमैन टू अंडरटेक अ लार्ज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन दे विल एक्सपेक्ट ग्रेटर देन नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन एंड वाइस वर्थ। क्या बोला है, अगर कोई कंपनी ऐसी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अपना रही है जिसके अंदर कोई मिडलमैन इन्वॉल्व है तो कंपनी को जो प्राइस रखना होगा प्रोडक्ट का वो ऐसा रखना होगा कि वो जो मिडलमैन है उसका भी कमीशन उसमें कवर कर सके। तो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी से भी एक तरीके से प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। नेक्स्ट है कंपटीटर्स प्राइस। तो प्राइसिंग डिसीजन ऑफ अ मार्केटर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपटीटर प्राइस। जो प्राइसिंग डिसीजन है किसी मार्केटर का वो और किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, कॉम्पिटिटर के प्राइस से भी इन्फ्लुएंस होता है। ऑर्डिनरली अ मार्केटर सीक्स टू अवॉइड प्राइस कंपटीशन।
कोई भी जो मार्केटर होता है वो क्या चाहता है कि वो प्राइस कंपटीशन को अवॉइड कर सके, मतलब किसी भी प्राइस कंपटीशन में ना पड़े, एक ऐसा प्राइस रखे जिससे कोई भी कंपटीशन क्रिएट ना हो मार्केट में। rather than he uses non-pricing competition product distribution and promotion keeping his price essentially the same as competitor price। तो वो क्या इंश्योर करता है कि वो अपना प्राइस ऐसा रखे जो उसके कॉम्पिटिटर का प्राइस हो, तो इसकी वजह से वो क्या नहीं कर सकता, ना तो प्राइस को ज़्यादा कर सकता है ना ही प्राइस को कम कर सकता है। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है वो भी डिटरमाइन करता है किसी प्रोडक्ट के प्राइस को। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक क्लाइमेट। तो द अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म एंड वाइल सेटिंग द प्राइसिंग मैनेजमेंट मस्ट फोरकास्ट एंड टेक अकाउंट ऑफ इम्पेंडिंग इकोनॉमिक चेंजेस। तो जो भी हमारे बिजनेस में चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस होने की वजह से उस चीज़ पर भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। मतलब अगर अच्छे चेंजेस हो रहे हैं तो हम प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर चेंजेस ख़राब हो रहे हैं तो हमें प्राइस को लो रखना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पर हमारे पास कस्टमर अट्रैक्ट हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। तो नंबर 1, टारगेट रिटर्न। द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनी फर्म इज टू अचीव अ सर्टेन टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि वो जो पैसा लगा रही है उस पर उसे एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। सर्टेन रिटर्न ऑन सेल्स और सम टारगेटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उसके अलावा कुछ रिटर्न ऑफ सेल्स भी मिले और कुछ प्रॉफिट भी उसे मिले। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड आता है टारगेट मार्केट शेयर। तो अनदर मेजर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू मेंटेन और इंक्रीज द शेयर ऑफ मार्केट हेल्ड बाय फर्म। इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि वो चाहती है फर्म की जो मार्केट का शेयर है, मतलब जो कंपनी का शेयर है मार्केट के अंदर, वो बढ़ जाए या मतलब या तो जितना है उतना ही रहे या बढ़े, कम शेयर ना हो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का प्राइसिंग डिटरमाइन करते समय। तो इंक्रीज इन मार्केट शेयर इज द बेस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एज फार एफिशिएंसी ऑफ प्राइसिंग इज कंसर्न्ड। अगर मार्केट का वो फर्म का शेयर बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, तो ये बताता है हमें कि प्राइसिंग है वो अच्छे से की गई है, जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट है मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एडॉप्टेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इज रेफर्ड एज एक्सटेंशन प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, इट इज़ व्यूड एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड इज यूज्ड एज अ वे ऑफ एलिमिनेटिंग कंपटीशन। मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन भी हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्राइस ऐसा रखते हैं जिससे क्या हो, या तो जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसको हम मीट आउट कर सकें, मतलब उसके साथ कॉप अप कर सकें। और अगर हम कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव कि हम उसको एलिमिनेट कर सकें, मतलब उस कंपटीशन को बाहर कर सकें मार्केट से, या तो बहुत ज़्यादा प्राइस रख दें या बहुत ज़्यादा कम प्राइस रख दें। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन इकोनॉमिकली जस्टिफाइबल गोल ऑफ प्राइसिंग बिकॉज इफ प्रॉफिट बिकम अनडली हाई ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, न्यू कैपिटल विल बी अट्रैक्टेड इनटू द इंडस्ट्री, दस बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। क्या बोला गया है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है प्राइसिंग का, वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा गोल ये होता है कि हम प्राइसिंग ऐसी रखें कि कुछ प्रॉफिट मार्जिन उस पर हमारा भी बच सके, या जो हमने पिछली बार इस प्रोडक्ट से जिस प्राइसिंग में कमाया था उससे और ज़्यादा हम थोड़ा सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसलिए हमें प्राइसिंग किस चीज़ को और ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट अच्छे से कवर हो सके उसमें। फिर आएगा प्राइस स्टेबलाइजेशन। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है प्राइसिंग का। तो सम फर्म सीक्स टू स्टेबलाइज देयर प्राइस ओवर लॉन्ग पीरियड होपिंग टू स्मूथ आउट पॉसिबली इवन टू एलिमिनेट साइक्लिक प्राइस फ्लक्चुएशन। कुछ फर्म क्या देखती हैं कि वो प्राइस को स्टेबल कर सकें एक लंबे समय के लिए, जिससे क्या हो, जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है उसे वो स्टेबल कर सके या एलिमिनेट कर सकें। Where price stabilization is a pricing objective, the firm tries to keep price from falling too far during depression and rising too high during रिसेशन पीरियड ऑफ गुड बिजनेस। तो इस टाइम पर क्या होता है, जो फर्म प्राइसिंग स्टेबलाइजेशन अपनाती हैं वो क्या करती हैं, डिप्रेशन मतलब रिसेशन के टाइम पर ना तो प्राइस को ज़्यादा गिरने देती हैं और ना ही जो बूम का पीरियड होता है उस टाइम पर प्राइस को ज़्यादा हाई करती हैं। तो ये हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हो जाता है। इसी के साथ आपके प्राइसिंग के पांचों ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। टॉपिक है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं। तो कुछ डिफरेंट टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती हैं कि किस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं। तो नंबर 1 आता है स्किम द क्रीम प्राइस। तो एज इट्स नेम सजेस्ट दिस स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट सिंपली टू स्किम द क्रीम ऑफ डिमांड बाय सेटिंग हायर प्राइस।
क्या बोला गया है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी स्टेज पर हम उसका प्राइस थोड़ा सा हाई रखते हैं। इट्स एम इज़ नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट टू रिकवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट क्विकली। इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कॉस्ट लगाई है उसे हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। नेक्स्ट है कि पेंट्रेशन प्राइसिंग। तो पेंट्रेशन प्राइसिंग इज द अपोजिट ऑफ स्किम द क्रीम प्राइस। इन दिस स्ट्रेटेजी अ लो इंट्रोडक्टरी प्राइस इज सेट टू स्पीड अप द प्रोडक्ट वाइड स्प्रेड मार्केट एक्सेप्टेंस। ये पेंट्रेशन प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, ये अपोजिट हैगा स्किम द क्रीम प्राइस का। इसके अंदर हम जो प्रोडक्ट का प्राइस हैगा वो बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ। Thus, the objective of this strategy is to capture a certain market share before competitor enter into the market. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम जो मार्केट हैगी उसके अंदर एक अच्छा शेयर कैप्चर कर लें कि इससे पहले कोई और हमारा कॉम्पिटिटर आ जाए। थर्ड हैगा प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या करते हैं, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी आर लिटिल बिट हायर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हम प्राइस रखते हैं। प्रीमियम प्राइस जिसे हम कहते हैं, दीज आर फोकस्ड मोस्टली ऑन कंज्यूमर इन द प्रीमियम मार्केट। इनका जो फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है, ऐसी मार्केट पर होता है जहाँ पर प्रीमियम कंज्यूमर मिलते हों। सम इंडिविजुअल कुड बिलीव दैट इफ़ अ प्रोडक्ट प्राइस इज हाई देन ओनली इट्स क्वालिटी विल रिमेन एक्सेप्टेबल। वो प्रीमियम मार्केट को क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फोर्थ टाइप की स्ट्रेटेजी आती है इकोनॉमी प्राइसिंग। तो वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट मेक इनटू अकाउंट द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बायर इन इकोनॉमी प्राइसिंग। दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन ऑफर। इकोनॉमी प्राइसिंग क्या होती है, एक ऐसी प्राइसिंग जो कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो, जिसमें हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए और किसी के लिए ज़्यादा महंगा भी प्रोडक्ट ना बने, मतलब जिसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उसे कहा जाता है इकोनॉमी प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज वन ऑफ द थ्री मेन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज़ वेरी पॉपुलर टू इंड्यूस मिडिल क्लास। ये जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, मतलब ना तो वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ही ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके लिए होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइस होता है वो उसे कुछ इस तरीके से रखते हैं कि वो जो उनकी मेंटेलिटी है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट का प्राइस, अगर कोई 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ ना रखकर 99 रुपीज़ रख दिया जाता है, 199, 399, 349 ऐसे करके प्राइस रखा जाता है, मतलब 1-2 रुपये कम कर दिए जाते हैं। उसी से बंदे का परसेप्शन, किसी भी पर्सन का परसेप्शन चेंज हो जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। नेक्स्ट है कि आपकी सिक्स्थ स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंशियल प्राइसिंग। ये एक डिफरेंशियल प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है। द साइज ऑफ प्रोडक्ट में अफेक्ट द प्राइस इन दिस केस। इसके अंदर क्या होता है, जिस साइज का प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस रखा जाता है। तो ये आपकी 6 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती हैं। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपका जो इस यूनिट का चैप्टर नंबर 1 है, जो जिसे मैंने पार्ट 1 का नाम दे रखा है, जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजन, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा जो हैगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। इस पार्ट को करेंगे हम इस यूनिट की वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको इसका पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है, मतलब चैप्टर 1 प्राइसिंग डिसीजन कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू।